हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने प्लेन मिरर पढ़ा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है ना, जिसमें लाइट आती थी, सरफेस से टकराती थी, देन वापस हो जाती थी। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब सुनिएगा, हमको क्या पढ़ना बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले जान ले बेटा स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ। देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर मेनली कर्व टाइप का होता है ना, दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है और एक क्या होता है? कॉनकेव होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होता है बेटा दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके या फिर अगर मैं बात करूं बेटा कॉनकेव मिरर की, तो आप ध्यान रखिएगा एक ऐसा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसमें बाहर साइड क्या होती है बेटा? पॉलिशिंग होती है, पॉलिश होता है और रिफ्लेक्शन का होता है इनर साइड से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? कॉनकेव मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसमें आउटर साइड पॉलिशिंग होती है और इनर साइड रिफ्लेक्शन होता है। याद रखोगे, रिफ्लेक्टिव सरफेस का होता है अंदर और पॉलिश सरफेस का होता है बाहर। क्लियर है इतना? ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिश सरफेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्लियर है इतना? ओके, अब सुनिएगा, बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स की, इसका अपोजिट। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां हो बेटा? बाहर की तरफ, और पॉलिश सरफेस अंदर, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ये पॉलिश सरफेस। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है बेटा जो हमको पढ़ना है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है बेटा? जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, एक कर्व सरफेस जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होता है, और कॉन्वेक्स जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होता है। ऐसे कर लो, अंदर हुआ तो कॉनकेव, बाहर हुआ तो कॉन्वेक्स। याद रखोगे? कंफर्म? ओके, अब सुनिएगा बेटा, इससे जुड़ी कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, उसके बाद हमको इसमें क्या पढ़ना है बेटा? इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले इन मिरर से कुछ रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। ओके, ये लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, वरना मिटा दो। ठीक है, चलो मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूं, सुनना ध्यान से। ये बेटा कौन सरफेस हमारा? सर पॉलिश सरफेस बाहर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर, तो कौन सा होगा मिरर? कॉनकेव। ओके, आप सुनना, ध्यान सुनना बेटा, जो ये बोलो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मिरर के सेंटर को, मिरर के सेंटर को हम कहते हैं बेटा पोल। क्या कहते हैं? पोल, सेंटर ऑफ मिरर। ओके, क्या बोला मैंने? व्हाट इज पोल बेटा? सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। याद रखोगे? कंफर्म? ओके, अब सुनिएगा आगे। अब हम क्या बता रहे हैं? अब देखो, ये स्फेरिकल सरफेस है बेटा, किसी ना किसी स्फीयर का फॉर्मेशन करेगा, किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है ना, उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो समझो, ये मिरर, ये हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, ये किसी ना किसी स्फीयर को क्या करेगा? बनाएगा। उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, उस सेंटर को हम क्या कहते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखेंगे मैंने क्या बोला बेटा? मिरर जिस स्फीयर को के पार्ट को बनाता है बेटा, या मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को क्या कहते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना बेटा, मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं। मिरर जिस स्फीयर के
का हिस्सा है, ये जिस स्फीयर को बनाता है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर? याद करो, सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल एंड सेंटर ऑफ स्फीयर फॉर्म बाय द मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखेंगे? ओके, फिर याद करिए बेटा, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर से पास होती है बेटा, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। याद रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मैंने क्या बोला? व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? आप लिख सकते हो बेटा, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर है इतना? डन? ओके, देन नेक्स्ट वन सुनिएगा ध्यान से। या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है बेटा, डिस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखेंगे क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर है इतना? ओके, आप सुनिएगा, मान लीजिए लाइट पैरेलल आई। ओके, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आई बेटा? पैरेलल आई और रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम कहते हैं बेटा फोकस। मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है? इसको मिटा दूं क्या? ठीक है, मिटा रहा हूं। ओके, सुनना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों केस में समझाता हूं आपको मैं, सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। ये सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। ओके, या स्पेयर जिस मतलब कि मिरर जिस स्पेयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, डन, एंड दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? डन ना? अब ध्यान सुनना, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फोकस। फोकस क्या बता रहा हूं मैं? फोकस। कुछ ज्यादा लाइन इधर उधर हो गई है ना, इनको हटा देते हैं, ज्यादा टाइम बेकार लग रहा है। सुनो, कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले हम समझते हैं फोकस। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब ध्यान सुनना, सबसे पहले हम जानेंगे बेटा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर या फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, आप सुनिएगा। ओके, आप सुनिएगा, मैं क्या बोलता हूं, ध्यान सुनना। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ओके, पहली कंडीशन क्या है? लाइन पैरेलल लाइन चाहिए। ओके, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। लाइट रे पैरेलल आने की जब आती है, क्या बोला मैंने? रुको, जब लाइट रे पैरेलल आती है, जब लाइट रे पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? फोकस कहते हैं। याद रखोगे, काहे का फोकस? कॉनकेव मिरर का। ओके, क्या लिखूंगा मैं? If the light rays parallel to the principal axis is incident on a concave mirror, after reflection they meet on a point on principal axis. This point is known as focus या principal focus of concave mirror। याद रखेंगे? ओके, अब मैं आपको कॉन्वेक्स के केस में समझाता हूं। सुनिएगा, दोनों के केस में फोकस अलग अलग डिफाइन होता है बेटा, बाकी सारी चीजें वही है बट फोकस अलग अलग दिखाई देता है। सुन, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, सर आई पैरेलल, ओके, ये पास नहीं करता बेटा, ये लाइट को दूर करता है। ठीक, सुनना, अब ये लाइट कभी प्रिंसिपल एक्सिस के मिलेगी नहीं, तो अपीयर्स टू मीट ऑन अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं बेटा?
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने के बाद आने पर लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर अपीयर्स टू मीट, जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलाया जाता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। शायद आपने नहीं समझा हो, मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं बेटा। जो कॉन्केव होता है बेटा कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग का मतलब जो पास कर देता है रे को, पैरेलल एक्सिस के पास कर देता है। और कॉन्वेक्स क्या होता है बेटा, डाइवर्जिंग, जो प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर देता है। याद रखोगे पहली चीज। ओके, मैंने क्या बोला, ये कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब जो लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पास करेगा। ओके, ये कौन सा मिरर है बेटा, डाइवर्जिंग मिरर है। ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, मतलब जो लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करेगा। ओके, ठीक है। अब दोनों फोकस सुनना ध्यान से एक बार, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ठीक है। जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, क्लियर, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। बोलो डन। ओके, फिर बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर की। सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट में मिलाई जाएगी, अपीयर्स टू मीट, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर क्या की जाएगी बेटा, मिलाई जाएगी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें मिल जाती है, उसमें मिलाना पड़ता है, तो इसमें जिस पॉइंट में मिलती है उसको फोकस कहते हैं, जिसमें वो मिलाना पड़ता है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। याद रखोगे। ओके डन। अब सुनो, फोकस, ये हमारा क्या है, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है बेटा, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, याद रखोगे बेटा, या इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डर है सर, इसमें कहां होगा फोकल लेंथ बेटा, ये फोकल लेंथ। ओके, क्लियर। अब सुनिएगा, ये जो स्फेरिकल मिरर का बेटा डायामीटर है, ये जो डायामीटर है बेटा, इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। याद रखोगे, क्या बोला मैंने, ये जो मिरर के दोनों एंड के बीच में जो दूरी है ना बेटा, इस डिस्टेंस को, मिरर के एक एंड से दूसरे एंड के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। याद रखेंगे, बोलिए क्लियर है, ये टर्म्स क्लियर है बेटा, क्योंकि ये बार बार टर्म आएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बोलूं फटाफट, चलो बोलोगे, 1 मिनट देगा बस। ओके, चलो सुनो, बोलू जा। सबसे पहले पोल, व्हाट इज पोल, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी बोलो। सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। मिरर के सेंटर को हम क्या कहते हैं बेटा, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। व्हाट इज पोल, सेंटर ऑफ मिरर। ओके, देन सेकेंड वन, C. What is C? C is center of curvature. C is center of curvature. What is center of curvature बेटा, मिरर जिस स्फीयर के पार्ट को बनाता है, जिस स्फीयर को बनाता है, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर बेटा, इसका जो कर्व आएगा, इसका जो स्फीयर फॉर्म होगा लेफ्ट साइड होगा, दैट्स व्हाई इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से लेफ्ट में होता है। क्लियर, और इसका जो कर्व बनेगा बेटा राइट में बनेगा, दैट्स व्हाई इसका जो पोल होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पोल से राइट में होता है। याद रखोगे। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या बोलोगे बेटा, मिरर जिस स्फीयर के पार्ट को बनाता है, या मिरर जिस स्फीयर को बनाता है,
उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखेंगे, ओके। फिर बात करें बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम कहते हैं बेटा आर। क्या कहते हैं, आर। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, सर भैया पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, यस। अब सुनिए, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूं, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन पास होती बेटा उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। याद रखोगे, एक स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल and the center of curvature of the mirror is called principal axis. ओके, या फिर आता है फोकस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स केस में दोनों अलग अलग डिफाइन होता है बेटा। इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। ठीक, कंडीशन क्या लगाई गई है, लाइट पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर, ओके। इसमें लाइट पैरेलल आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलाई जाती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, डन। फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है बेटा उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। याद रखेंगे, या आप सुनिए, फिर मैंने क्या बोला कि मिरर के दोनों एंड के बीच की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं बेटा क्या क्या क्या, अपर्चर। बोलो, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। ओके, आप सुनिएगा, आपने बेटा आर पढ़ा और एफ पढ़ा। व्हाट इज आर, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज एफ, एफ इज फोकल लेंथ। बेटा तो आर और एफ के बीच में एक रिश्ता होता है, सुना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आओ, तो R इज इक्वल टू होता है बेटा 2F। R इज इक्वल टू 2F होता है। R और F में रिलेशन क्या है, याद करो मेरे साथ, R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F। ठीक, व्हाट इज R, R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज F, F इज फोकल लेंथ। ओके, या याद रखोगे बेटा। अब एक चीज और सुनो, ये तभी वैलिड है जब मिरर का अपर्चर बेटा छोटा हो। याद रखोगे ना, मिरर का अपर्चर क्या हो बेटा, छोटा हो, उसी कंडीशन में ये रिलेशन वैलिड होता है। क्लियर है, डन। बोलो डन डन डन। एनी प्रॉब्लम। कॉन्वेक्स, कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। वाई, क्योंकि कॉनकेव रे को पास कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, दैट्स व्हाई कन्वर्जिंग। एंड कॉन्वेक्स रे को भी क्या कर देता बेटा, रे को दूर कर देता है, दैट्स व्हाई डाइवर्जिंग। याद रखेंगे, क्लियर, डन, क्लियर बेटा। ये था बेटा हमारे मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। सारे चैप्टर में, पूरे से पूरे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे लाइट वाला, इसमें एक टर्म यूज होने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ लीजिए इसको अच्छे से एक बार। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे।